आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी बच्चों इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम 80 क्वेश्चंस लेके आते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। ओके, सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जितने भी आप लोगों के हैं, एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आप लोगों का है, रेलवे है, डीएसएसबी है, ओके, और जो भी आपके डिफरेंट स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आप लोगों के, है ना। गुजरात में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम का आप लोगों का एग्जाम है, तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट जो है, और बाकी एमपी में भी आप लोगों की देखो वैकेंसी आ गई। आपके पास एग्जाम की डेट भी है। तो अभी देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो लगे रहिए और बेहतरीन तरीके से प्रेपरेशन करिए, किताबें पढ़िए जितना हो सके, और साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके, तो बच्चों देखो अभी स्टार्ट करते हो। बाकी जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन है, आप लोगों की अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। वहाँ पर टेस्ट सीरीज है और डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो फार्मेसी के तुम्हारे ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर कीजिएगा। क्वेश्चंस देखिए, विच गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी दे रखा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ, इंडियन पेटेंट ऑफिस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना। कह रहे इसमें से कौन सी देखो नाइपर तो होगा नहीं, है ना, पेटेंट ऑफिस, या फिर ये जो एनपीपी है ये भी नहीं होगा। क्या रिस्पॉन्सिबल ग्रांटिंग लाइसेंस ग्रांट करना ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये काम हमारे सीडीएससीओ का होता है ना। रेगुलेटरी बॉडी हमारे इंडिया में सीडीएससीओ होती है ना बच्चों। तो सीडीएससीओ का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, सीडीएससीओ प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी होती है फार्मास्यूटिकल्स के लिए इन इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग न्यू ड्रग के अप्रूवल की बात हो गई है ना। न्यू ड्रग को अप्रूव करना है, ओवरसीइंग क्लिनिकल ट्रायल की बात है, एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग। तो सारा काम हमारे किसका है, सीडीएससीओ का। नेक्स्ट है, व्हाट डज पीएच मेजर्स इन अ सॉल्यूशन? पीएच क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का नहीं होता बच्चों, कंसंट्रेशन OH माइनस का नहीं होता, दोनों का भी नहीं होता, एक का होता है, किसका, H+ का कंसंट्रेशन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। ओके, इनहिबिटर ऑफ जैक स्टैट पाथवे कैन बी थेरेपेटिकली बेनिफिशियल इन, है ना। तो ये जैक स्टैट पाथवे को इनहिबिट करा दे तो किस में बेनिफिशियल होगा? कह रहे हैं मैनेजिंग ऑटो इम्यून कंडीशंस इन सर्टेन कैंसर्स के मैनेज करने में इसको यूज कर सकते हैं। ट्रीट करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, कंट्रोल करेंगे ब्लड प्रेशर, रिड्यूस करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखो बच्चों, ये जैक स्टैट पाथवे का इनहिबिशन जो होता है किस में हमारा यूजफुल होगा? मैनेजिंग ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज करने में, और कैंसर्स के लिए इसको यूज करेंगे। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, ए। ये कह रही है जो पाथवे है बच्चों, ये क्रूशियल सिग्नलिंग कैस्केड होता है, किस में इन्वॉल्व होता है बच्चों? हमारे इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रेस्पॉन्स में, है ना। डिसरेगुलेशन, इसका अगर डिसरेगुलेशन हो जाए इस पाथवे का, कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है उसकी वजह, जैसे कि आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गया बच्चों, सिस्टमिक लूपस SLE जो होता है ना, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस होता है। इट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन ऑफ सर्टेन कैंसर्स, है ना। तो इसलिए इसको पाथवे को अगर इनहिबिट करा दोगे तो क्या हो जाएगा? सप्रेस, इम्यून सेल का एक्टिवेशन सप्रेस हो जाएगा एंड स्लो डाउन कैंसर प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लीथल डोज ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड है। तो लीथल डोज बच्चों हमारा क्या होता है, आप लोगों ने बताना है ना। तो लीथल डोज होता है LD50 जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है कि डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ ए टेस्ट पॉपुलेशन की जो 50% है उसे किल करने के लिए डोज जो रिक्वायर्ड है वैसे तो करेक्ट है। डोज दैट प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, डोज दैट कोज एडवर्स इफेक्ट कराए या फिर इफेक्टिव हो 50% पॉपुलेशन में। तो क्या कराए 50% पॉपुलेशन में, ये टेस्ट पॉपुलेशन को किल करे, है ना। लीथल, एल से लीथल डोज होता है ना बच्चों, लीथल। तो आपका ऑप्शन ए सिंपली करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे वैल्यू ऑफ LD50 फॉर सब्सटेंस डोज रिक्वायर्ड टू किल हाफ द मेंबर ऑफ ए टेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर ए स्पेसिफाइड टेस्ट ड्यूरेशन। फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक वोलेटाइल ऑयल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों। हाईली देखो एरोमेटिक तो होते हैं, वाटर में सोल्यूबल कहाँ से होंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल होंगे भाई। वोलेटाइल ऑयल है, नाम से पता लग रहा है वोलेटाइल है ना। लिपोफिलिक बिल्कुल होते हैं, लेकिन वाटर में तो इनसोल्यूबल होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन तो बी गलत हो गया, नोट पूछा हुआ है। कह रहे वोलेटाइल ऑयल क्या होता है? लिपोफिलिक होते हैं, मतलब कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं, मीनिंग दे आर डिजोल्व इन फैट एंड ऑयल, है ना। और इवेपोरेट हो जाएंगे क्विकली, भाई नाम से पता लग रहा है वोलेटाइल है, ड्यू टू देयर वोलेटाइल नेचर। हाईली एरोमेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑफन प्लीजेंट ऑर्डर होता है बच्चों इनका। दे आर लार्जली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। कह रहे विच एंजाइम फाउंड इन हनी, हनी शहद, उसमें कौन सा एंजाइम है क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्रोड्यूस कराता है वो एंजाइम।
कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, है ना। अमाइलेज है, लाइपेज है, इन्वर्टेज है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज बच्चों तुम्हारा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो होता है हमारा, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन हनी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज करोगे एसिड बेस टाइट्रेशन में टू गेट द एंड पॉइंट व्हेन टाइट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करेंगे तो एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए भाई कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर कॉमनली यूज करा जाता है, कॉमनली पढ़ लो, ठीक है। फिनोल्फथलीन, स्टार्च, पेस्ट, लिटमस, तो बस लिटमस तो नहीं होगा, पोटेशियम परमैंगनेट भी नहीं है बच्चों, स्टार्च पेस्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। एसिड बेस टाइट्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर फिनोल्फथलीन करेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, फिनोल्फथलीन कह रहा है कलर चेंज कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक इन ए स्लाइटली बेसिक सोल्यूशन विच कोरस्पॉन्ड टू पीएच जो है रेंज टिपिकली रीच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ओके, तो आपका फिनोल्फथलीन कॉमनली यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट स्टेटमेंट डज गिब्स फ्री एनर्जी इज करेक्ट, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बच्चों डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसके बारे में कौन सी बात करेक्ट है, तो ये होता है डेल्टा एच, है ना। ये डिवाइड बाय या प्लस नहीं होता, माइनस होता है, माइनस टी डेल एस होता है ना, याद रखना इसको, ऑप्शन ए, ठीक है। कई एग्जाम में बन गया इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना बच्चों, क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जो मेजर्स करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन ए केमिकल रिएक्शन में, जो एनर्जी अवेलेबल होती है ना वो कितनी अमाउंट में उसको मेजर करेगा, है ना। यूज टू डू यूजफुल वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। इट हेल्प्स प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, इससे हम ये बता सकते हैं भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इंडिकेटिंग वेदर इट विल अकर नेचुरली, भाई इससे ये पता लग सकता है कि भाई आपकी जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन वो नेचुरली होगी विदाउट एक्सटर्नल इनपुट ऑफ एनर्जी, ये इससे बता सकते हैं। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी से। तो कह रहे हैं हमारा जो डेल जी होता है अगर कम होता है, मतलब कि लेस देन, मतलब नेगेटिव होता है ना, डेल जी लेस देन जीरो, मतलब कि नेगेटिव अगर आपका डेल जी आता है उसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी नेगेटिव होगा। प्रोसीड विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की इनपुट नहीं चाहिए हमें। पॉजिटिव डेल जी, अगर डेल जी ये तो हो गया कि बात होगी नेगेटिव की, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर डेल जी तुम्हारा क्या है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि पॉजिटिव है, उसका मतलब है कि आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, उसको एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायरिंग एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड, ठीक है। तो ये डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी से हम ना किसी भी रिएक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि भाई रिएक्शन से स्पॉन्टेनियस होगी, नेचुरल तरीके से प्रोसीड होगी, या फिर वो आपको एनर्जी का इनपुट उसको देना पड़ेगा, है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर तुम्हारा डेल जी जो होता है बच्चों नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तरीके से जा रही है, अगर डेल जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन तुम्हारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। कह रहा डेल जी ऑफ जीरो, अगर डेल जी तुम्हारा जीरो है तो वो कहेगा सिग्निफाइज इक्विलिब्रियम, उसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, वेयर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस रेट इक्वल होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा डेल जी के बारे में हो गया। नेक्स्ट है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन जो बनता है बच्चों, ठीक है। होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन बनाने के लिए जो कन्वर्जन है यहाँ पर कौन सा विटामिन की जरूरी है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन B12, है ना। तो ये जो होते हैं हमारे मोस्टली इनमें इस टाइप की रिएक्शंस जो है इनमें हमारे जो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन ही काम आते हैं, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामिन का काम है बच्चों। ये कह रहे हैं विटामिन एसेंशियल फॉर कन्वर्जन होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन बनेगा विटामिन B12, स्पेसिफिकली एंजाइम मिथ्योनिन सिंथेज होता है बच्चों। यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज मिथ्योनिन सिंथेज, उसको जरूरत है विटामिन B12 की एज मिथाइल कोबालामिन टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट टू होमोसिस्टीन फॉर्मिंग मिथ्योनिन। ओके, नेक्स्ट लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन द ईयर, तो भाई आईपी का लेटेस्ट एडिशन मेरे सभी बच्चों को पता है 2022 है, बाकी इसके सारे एडिशंस आप लोगों को पता ही है। 55 है, उसके बाद क्या है 66 है, उसके बाद क्या है 85 है, उसके बाद क्या है 96 है, उसके बाद क्या है बच्चों 7, 10, 14, 18 और लेटेस्ट वाला 2022 है कि नहीं। सारे एडिशन तुम्हें याद है, बिल्कुल याद है। तो 7, 10, 18 लेटर, ये इससे पहले वाला 2018 वाला था, 2022 का कोई नहीं है, 17 का भी कोई नहीं है। ये वाला आपका जो है 8th एडिशन था, लेटेस्ट 9th एडिशन। सारी बातें याद करते हुए चलना है। एनाफाइलैक्सिस एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखो तुमसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहीं तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती है, लेकिन यहाँ पर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात है, इसमें आप टाइप A, B, C, D पढ़ते हो ना। टाइप A में जो ऑगमेंटेड होती है, B में बिजार
बिजारे होती है, सी में क्रोनिक, डी से डिलेड याद रखते हो, है ना। तो देखो जो आपकी एनाफाइलैक्सिस जो एलर्जी रिएक्शंस होता है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होते हैं, बिजारे रिएक्शंस तुम्हारी सब जो होती है ये आपकी टाइप बी बिजारे से याद रखते हैं हम। इसमें इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होगी, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी हो गई, ये सारी जो होती है आपकी ये रिएक्शंस जो है ये आपकी टाइप बी में होती है, जो प्रिडिक्टेबल नहीं होती बच्चों, डोज डिपेंड भी नहीं होती, डोज पे भी डिपेंड नहीं करती ये, और ना ही ये प्रिडिक्टेबल होगी, है ना। अगर ये एलर्जी हो जाती है तो आपको डोज मतलब कि ड्रग को विड्रॉ ही करना पड़ता है ना, विड्रॉ करना पड़ता है, और भाई आगे उसको फ्यूचर में यूज़ भी ना करो अगर कोई टाइप बी की रिएक्शन मतलब हमें देखने को मिल रही है ड्रग के साथ में। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्लासिफाइड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस विच आर अनप्रिडिक्टेबल होती है बच्चों, नॉट डोज रिलेटेड। एनाफाइलैक्सिस रेयर मतलब क्या, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, इट इज ट्रिगर्ड बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिंग टू अ स्पेसिफिक ड्रग कॉजिंग रैपिड रिलीज ऑफ हिस्टामिन अंडर केमिकल्स। ओके, कारण नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर पार्ट ऑफ विच शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस सभी को पता है भाई शेड्यूल एक्ट में आता है, तो तुमने सारे पढ़े हुए शेड्यूल के बारे में। सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी पढ़ते हो बच्चों, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, एम में आपको जीएमपी आप लोग याद करते हुए चलते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। पर्पस ऑफ शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल इन इंडिया, भाई तुम्हारा शेड्यूल एम का क्या पर्पस है, भाई एम से तुमने जीएमपी याद कर रखा है, बिल्कुल याद कर रखा है, तो एम का क्या पर्पस है हमारा शेड्यूल एम का, रेगुलेट करेगा इंपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, सेटिंग प्राइसिंग कंट्रोल इसेंशियल ड्रग का, एस्टेब्लिश जीएमपी, बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों, एस्टेब्लिशिंग जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर द फार्मास्यूटिकल्स या फिर एनफोर्सिंग पेटेंट लो, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया जीएमपी। इंसुलिन क्या है मेरे बच्चों, इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, बाकी इंसुलिन तुम्हारा पैनक्रियाज में जो आइलेट लैंगरहैंस की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। इंसुलिन क्या है, एक्सीपिएंट वोलेटाइल ऑयल नहीं है, हमारा एक हार्मोन हो जाएगा, बाकी ग्लैंड भी नहीं होती है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग क्विनीन यूज टू ट्रीट मलेरिया, भाई क्विनीन का सोर्स बता दो मेरे को कौन है, सिनकोना से हमने क्विनीन को ऑब्टेन करा, सिनकोना का सोर्स है सिनकोना जो है ऑफिसिनालिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना, सिनकोना इंडिका नहीं होता, इसमें रूबिएसी फैमिली वाला है ना, तो इसे क्विनिन मिलता है, क्विनिडीन मिलता है, क्विनिन को मलेरिया के लिए यूज करते हैं, क्विनिडीन को एंटी अरिथमिक होता है, तो सोर्स पूछा है क्विनिन का, सिंपली तुमसे पूछा है, तो यहाँ पर सिनकोना लगाओ, ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट तुम्हारा आंसर आ गया। नहीं तो विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड इन डिटरमाइन द डोज ऑफ ड्रग, भाई ड्रग की डोज को डिटरमाइन करना है, कौन सा फैक्टर कंसिडर नहीं करोगे, ड्रग की डोज को डिटरमाइन करना है, भाई एज को कंसिडर करोगे तुम, पेशेंट की वेट को भी कंसिडर करोगे तुम, सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, लेकिन कलर, भाई ड्रग का कलर तो कुछ देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ड्रग कंसंट्रेशन मॉनिटर इन थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग आर मोस्ट कॉमनली मेजर्ड इन, है ना, तो ड्रग कंसंट्रेशन को जो मॉनिटर करना होता है बच्चों टीडीएम में, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में, तो ड्रग की कंसंट्रेशन को कहाँ पर मॉनिटर करोगे, टाइट्रेशन, डिसोल्यूशन मीडियम में, ब्लड और प्लाज्मा, या फिर तो आप पढ़ते ना प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, है ना, तो ये आपका ऑप्शन सी बच्चों ब्लड या प्लाज्मा होता है। इमल्शंस आर लिक्विड डोज फॉर्म दैट कंटेन, भाई इमल्शंस मेरे बच्चों, इमल्शंस और सस्पेंशंस क्या होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में क्या आता है, इमल्शंस और सस्पेंशंस, है ना। अगर दोनों फेज लिक्विड होंगी मेरे बच्चों, दोनों फेज लिक्विड है तो आप इमल्शंस कहोगे, अगर एक फेज सॉलिड है एक लिक्विड है तो आप कहोगे सस्पेंशंस की बात हो रही है। देखो मोनोफेजिक नहीं होते हैं, ये मोनोफेजिक नहीं होते हैं बच्चों, ओनली वन सॉल्वेंट नहीं होगा बच्चों इसमें, और सॉलिड नहीं होता इसमें, क्या होगा सॉलिड ड्रग पार्टिकल डिस्पर्स नहीं होते, वो तो आपके सस्पेंशन में सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा ना। इमल्शंस में बाईफेजिक डोजेज फॉर्म ऑफ दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, इसके इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हो, ठीक है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। जैसे विच टेस्ट इज यूज टू एंश्योर द पेरेंटल प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम पायरोजन, पायरोजन टेस्टिंग में रैबिट यूज करते हैं, बिल्कुल याद है हमें, है ना, तो पायरोजन से फ्री है उसके लिए टेस्ट हमारा होता है लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट, जैसे लाल टेस्ट भी कहते हो, बाकी पीएच का टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, लीकेज टेस्ट, तो बच्चों तुम्हारा एम्पाउल्स के लिए होता है, इसमें 1% मिथिलीन ब्लू यूज होता है, लीक टेस्ट फॉर एम्पाउल्स, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। व्हाट डज द एक्रोनिम टीपीएन, टीपीएन स्टैंड फॉर इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन तुम्हारा होता है, टोटल पेशेंट फार्मेसी, या फिर जो है पेशेंट नहीं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हमारे फुल फॉर्म के ऊपर, है ना। प्राइमरी पर्पस ऑफ मैजिक रेमेडीज एक्ट, तुम्हारा जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 का, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है बच्चों, प्रमोट करना यूज ऑफ मैजिक रेमेडीज, भाई बिल्कुल नहीं होता। रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, हाँ
जो आपकी मैजिक रेमेडीज़ की जो एडवर्टीजमेंट होती है, उनको जो जिस तरीके से एडवर्टाइज करा जाता है ना, उसको रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, यही हमारा मेन पर्पस है हमारे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का। बाकी टू बैन सेल ऑफ ऑल ट्रेडिशनल मेडिसिन या एनकरेज सेल्फ मेडिकेशन मैजिक रेमेडीज, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग, बट ड्रग की प्राइस को कंट्रोल करना किस में आता है? डीपीसीओ में बिल्कुल आएगा, ANDA, DS, DBSM या फिर TGA। तो हमारा जो DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO में आपका ड्रग की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इसमें आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस। भाई टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होती है। तो बच्चों, मेरे बच्चों, इसमें एलर्जी के लिए कौन सी मैंने तुमको बताई थी? एलर्जी के लिए IgE तुमने याद करी थी कि नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी। IgE होगी तुम्हारी जो एलर्जी के लिए। तो टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस कह दो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कह दो, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी कह दो। तो इन सब में तुम्हारी IgE ही इन्वॉल्व होती है मेरे बच्चों, क्योंकि एलर्जी के लिए IgE हमने याद कर रखा है ना। IgA मेरे बच्चों सिक्रेशंस में, टीयर्स में, सलाइवा में, और हमारा जो कोलोस्ट्रम जो होता है ना, जी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, और सीरम में सबसे ज़्यादा तुम्हारी IgG ही होती है। IgM जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है, पेंटामर की फॉर्म में होती है IgM, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्रोंकोडाइलेटर यूज इन अस्थमा थेरेपी कैसे काम करते हैं? ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगे, जैसे कि बीटा 2 एगोनिस्ट है ना, बीटा 1 हार्ट में, बीटा 2 लंग्स में ब्रोंकाई को डायलेट कराते हैं। तो तुमने बीटा 2 को एगोनिस्ट दे दिए, तो बीटा 2 का एगोनिस्ट जैसे कि आपका साल्ब्यूटामोल होता है बच्चों, है ना। तो क्या करते हैं? ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकल अस्थमा में यूज करोगे तुम, है ना। ठीक है, तो कह रहे रिड्यूसिंग म्यूकस का प्रोडक्शन, बिल्कुल इसमें नहीं काम। रिलैक्स ब्रोंकल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। इनिबिट एयरवे इन्फ्लामेशन, डिक्रीज लंग इलास्टिसिटी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस है फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज का? काइनेटिक का मतलब होता है मेरे बच्चों ADME की स्टडी को क्या बोलते हो? काइनेटिक बोलते हो ना। तो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का प्राइमरी पर्पस क्या है? टेस्ट, कह रहे हैं ड्रग का टेस्ट डिटरमाइन, बिल्कुल नहीं करेंगे। एसेस ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी, अंडरस्टैंड हाउ अ ड्रग मूव विद इन द बॉडी। भाई ADME है तो आपने पढ़ा है काइनेटिक और डायनेमिक, दो टर्म पढ़ते हो। डायनेमिक का मतलब होता है ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगी बॉडी में। काइनेटिक बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या करती है मतलब कि ड्रग का, तो ड्रग का मूवमेंट जो होता है इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, तो ये आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक में आता है बच्चों। कैसे? हाउ अ ड्रग मूव इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ड्रग कैसे मूव कर रही है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, देन इसका क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन हो जाता है ना। तो ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक में आप लोग पढ़ते हो बच्चों, है ना। तो बाकी जो ड्रग इंटरेक्शन इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इनवॉल्यूंट्री होती है फाउंड इन द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन। भाई इनवॉल्यूंट्री है और होलो ऑर्गन्स की वॉल्स में है। इनवॉल्यूंट्री कौन से होते हैं? आपकी स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री होती है मेरे बच्चों, ये स्ट्रेटेड भी होती है, स्मूथ मसल्स होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है, और होलो ऑर्गन्स की वॉल्स में यही पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विच ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंडोक्राइन, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पिट्यूटरी को तो नहीं भूले हम, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या होती है? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारी पिट्यूटरी होती है बच्चों, और जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करेगा दैट इज हाइपोथैलेमस, याद रख लेना आप लोगों के। बाकी थायराइड ग्लैंड, T3 T4 कैल्सिटोनिन तुम्हें याद ही होगा, इसकी हॉर्मोन्स है ना। पीनियल ग्लैंड्स का मेलाटोनिन, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब और मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स और मिडिल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हार्मोन्स भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है हमारे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG द हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट इज प्रोड्यूस बाय। तो ये क्वेश्चन भी आता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट में कौन से हार्मोन को डिटेक्ट कराया जाता है? तुम्हारा HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, है ना। तो कह रहे इसको कौन जो है प्रोड्यूस कराएगा? क्या पूछा है? प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, प्लेसेंटा, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब। तो प्लेसेंटा हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी। विच ऑर्गन इज प्राइमरी अफेक्टेड बाय हिपैटाइटिस, इन्फ्लामेशन। टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, हिपैट मतलब आपका देखो इन्फ्लामेशन होता है किसका? किडनी का नहीं होता, लीवर का होता है, लंग्स से पैंक्रियास का भी नहीं होता। कह रहा ड्रग टॉलरेंस का मतलब बता दो। ड्रग टॉलरेंस हो गया भाई ड्रग से। ड्रग एबिलिटी, बॉडीज एबिलिटी टू एलिमिनेट ड्रग मोर रैपिडली ओवर टाइम। डिक्रीज रेस्पॉन्स, भाई रेस्पॉन्स कम हो गया। डिक्रीज रेस्पॉन्स इन टू ड्रग विद रिपीटेड यूज, बार बार यूज कर रहे हो तो बॉडी टॉलरेंट हो गया, टॉलरेंस डेवलप हो गया, रेस्पॉन्स कम हो गया। भाई अब क्या करोगे? या तो डोज बढ़ाओ, है ना।
थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इंक्रीजिंग ओवर टाइम है क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी ऑफ अ ड्रग। तो ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम एंड एडिक्शन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों? सीरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, है ना। तो इसके लिए तुम डोपामिन याद रखना बच्चों। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो स्पूरियस ड्रग की मेरे बच्चों बात है, कह रहे स्पूरियस ड्रग अलाउड टू बी सोल्ड विद प्रॉपर लेबलिंग, तो सोल्ड करना है, या फिर सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग अलाउड इफ दे आर चीपर देन जेन्युइन ड्रग, या स्पूरियस ड्रग कैन बी सोल्ड विद अ वार्निंग लेबल। तो कह रहे हैं इनकी जो सेल है वो स्ट्रिक्टली क्या बच्चों? प्रोहिबिटेड होती है। ओके, कह रहे सेल स्पूरियस ड्रग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होते हैं इंडिया में प्रोहिबिट करता है मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस मिस ब्रांडेड एंड अडल्टेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, एबीसी एनालिसिस इन हॉस्पिटल इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैटेगराइज आइटम बेस्ड ऑन। तो एबीसी एनालिसिस में आइटम्स को जो कैटेगराइज करा गया है मेरे बच्चों, ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम, तो किसके ऊपर बेस्ड है भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल नहीं, साइज एंड वेट, एक्सपायरी डेट बिल्कुल नहीं है, कॉस्ट एंड यूजेस फ्रिक्वेंसी, है ना। तो ए में बहुत ही कॉस्टली आइटम होते हैं, इसमें जो होते हैं मीडियम होते हैं, और सी वाले मतलब कि बहुत ही सस्ते होते हैं। ए वाले बहुत कॉस्टली है, बी वाले ना तो कॉस्टली है ना ही चीप है, और सी वाले बहुत ही चीप होते हैं। ओके, एबीसी एनालिसिस का हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अकर व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग। कह रहे कंबाइंड इफेक्ट दो ड्रग को तुमने कंबाइन करके दिया, उनका इफेक्ट जो आ रहा है इज ग्रेटर देन, ज़्यादा आ रहा है देन सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। उनका इफेक्ट आता ना अकेले, मतलब उनको तुम देते सम ऑफ देयर, उनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट था उनसे अब जो उनको कंबाइन करके दिया, है ना, तो वो ज़्यादा आया, तो इसे क्या कहोगे? सिनर्जिस्टिक कहोगे, एंटागोनिस्टिक, एडिटिव या टॉलरेंट। तो इसे हम कहेंगे सिनर्जिस्टिक कहेंगे बच्चों के। एडिटिव में सिंपली इफेक्ट ऐड होता है ना, जैसे 1+1 सिर्फ 2 कहोगे एडिटिव के लिए, लेकिन वही बात है ना, 1 और 1 11, है ना। तो जो इसमें सिनर्जिस्टिक में ही आपका एक पोटेंशिएशन होता है और एक एडिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सिंपली ऑप्शन ये हो जाएगा सिनर्जिस्टिक। फॉलोइंग नॉन टेराटोजन कौन सा है? फोलिक एसिड तो नहीं होता बच्चों, टेराटोजन, इंसुलिन भी नहीं होता, विटामिन सी भी नहीं होता, थायराइडोमाइड दे रखा तो मैं टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, फोकोमिला, सी लाइक लिम्स हो जाते हैं ना। पिलोकार्पिन है ड्रग दैट एक्ट ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉमनली यूज टू ट्रीट। तो पिलोकार्पिन जो है बच्चों एज अ मियोटिक ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। तो हाइपरटेंशन, अस्थमा, ग्लूकोमा या अर्दमिया में से क्या करोगे तुम? ऑप्शन सी ग्लूकोमा करोगे। फॉलोइंग ड्रग इज एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जीमर डिजीज। एनएमडीए रिसेप्टर का जो एंटागनिस्ट है बच्चों अल्जीमर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हो। डोनिपिल, देखो डोनिपिजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन, मेमेंटिन सारी ही अल्जीमर डिजीज में यूज होती है बच्चों। लेकिन एनएमडीए के एंटागनिस्ट की बात करो तो मिमेंटिन होगा, ये एनएमडीए का एंटागनिस्ट है। बाकी सारे तुम्हारे क्या हैं? ये तुमने जब एंटीकोलिनेस्टेजिस पढ़े थे ना, तो वहाँ पर रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजिस पढ़े थे, तो वहाँ पर पढ़े होंगे तुमने फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन, है ना, और एक्रिडिन में टैक्रिन आता है, सारे कार्बामेट से, ठीक है। तो ये वहाँ पर आते हैं, तो अल्जीमर में तो यूज़ करोगे। बाकी एक और कंडीशन है, एनएमडीए का एंटागनिस्ट होना चाहिए, तो वो कंडीशन को फुलफिल करा तुम्हारा मेंटेन। ओके, ऑप्शन सी। बीटा ब्लॉकर कॉमनली यूज़ करोगे किसकी ट्रीटमेंट में बच्चों? हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, एनिमिया, डायबिटीज मेलिटस या अस्थमा। भाई अस्थमा में तो बिल्कुल मत कर लेना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही होते हैं बिल्कुल ही, है ना। तो हाइपरटेंशन में और अरिथमिया में यूज़ करा जाएगा, ऑप्शन बी सिंपली करेक्ट हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या मेजर करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन यूरिन, एसिडिटी ऑफ यूरिन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस या कलर। तो कंसंट्रेशन जो होता है यूरिन का, मतलब कि सोल्यूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन यूरिन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन मेजर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन टिपिकली रेंज, इसका कितना होता है एक बार देख लो, 1.005 से 1.030 होता है डल्स में। येलो कलर टर्मरिक हल्दी, कुरकुमा लौंगा टर्मरिक हल्दी, इसका येलो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कुरकुमिन होता है मेरे बच्चों, कुरकुमा लौंगा में कुरकुमिन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट करेगा अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन? भाई मैंने तुम्हें बताया प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलके बन रहे हैं भाई प्रोटीन्स तुम्हारे, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड बन रहा है कौन सा है? CONH ऐसे बॉन्ड बनता है बच्चों, तो ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। क्या होता है ये? पेप्टाइड बॉन्ड, इसको अमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच टाइप ऑफ RNA कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, वो कौन सा जो RNA है जो क्या करेगा
अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, कैरी अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स को अमीनो एसिड ला के दे रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड को। तो नाम से पता लग गया ट्रांसफर आरएनए होगा। ऑप्शन बी में तुम्हें टीआरएनए दिया, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल सोल्ट्स इन द डाइजेशन सिस्टम। बाइल सोल्ट्स का प्राइमरी फंक्शन बता दो। इमल्सिफाई करेंगे फैट, बिल्कुल फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ब्रेक कराएंगे, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट या एब्जॉर्ब प्रोटीन, न्यूट्रलाइज एसिड। तो क्या कराएंगे भाई, फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए। ऑप्शन ए विच स्टेनिंग मैथड इज यूज टू आइडेंटिफाई कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। बट ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करोगे तो माइकोबैक्टीरिया के लिए हमने एसिड फास्ट स्टेन, है ना, पढ़ी है। तो हमारा जो है जील नेल्सन स्टेन भी से कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा एसिड फास्ट स्टेनिंग। फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का मेथड ही नहीं है। ड्राई हीट होता है, इसमें हॉट एयर ओवन यूज़ होगा। मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव यूज़ होगा। इथाइलिन ऑक्साइड गैसेस में आता है। तो कोल्ड वाटर से कोई स्टरलाइजेशन करते हो क्या, बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से बन रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैटलाइज बाय विच एंजाइम। भाई ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कहाँ पढ़ते हो, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है मेरे बच्चों। एंजाइम है तुम्हारा कौन सा, लाइपेज तो नहीं होगा बच्चों, ग्लूकोकाइनेज बिल्कुल होगा। बाकी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन साइक्लिक रिंग। भाई साइक्लिक रिंग है तुम्हारी, साथ में नाइट्रोजन है। देखो पायरोल दे रखा है, बिल्कुल जो पायरोल होता है मेरे बच्चों, हाँ पायरोल जो होता है 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रो, दिस इज पायरोल। थायोफिन 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग सल्फर, दिस इज थायो, है ना, थायोफिन। और फ्यूरान में अगर ऑक्सीजन होगा तो बेंजीन तो आपको पता ही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात है, ऑप्शन ए कर दोगे, पायरोल बिल्कुल कर देंगे। टर्म थेरेप्यूटिक डोज का मतलब बता दो। थेरेप्यूटिक डोज, भाई थेरेप्यूटिक डोज है ना, थेरेप्यूटिक इफेक्ट जिस डोज पे आएगा ना। देखो डोज दैट कोज एडवर्स इफेक्ट तो ये नहीं होगा। डोज दैट अचीव डिजायर्ड इफेक्ट बिल्कुल सही है। दैट कैन बी टॉलरेटेड विदाउट एनी इफेक्ट, या डोज दैट इज लीथल। तो ये डोज जो क्या जिससे अचीव करेंगे डिजायर्ड जो तुमने इफेक्ट चाहिए था, ऑप्शन बी, है ना। बट कोज द डिफेक्ट नोन एज मॉटलिंग इन टैबलेट। मॉटलिंग मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चों, ऑप्शन ए में तुमको दे रखा है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है, मॉटलिंग टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज कॉमन इंग्रेडिएंट है एंटासिड्स में। बच्चों एंटासिड्स पढ़ते हो तुम, एंटासिड्स सिस्टमिक होते हैं, नॉन सिस्टमिक होता है। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है, और नॉन सिस्टमिक में आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ट्रेट, ये सब आते हैं, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो यहाँ पर ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट तुमको दे रखा है, एंटासिड्स में आ जाएगा बिल्कुल, है ना। बाकी एस्प्रिन तो भाई एंटासिड नहीं होती तो वैसे ही जो है आंसर कोज करा देती है एस्प्रिन, तो है ना। बाकी एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, तो ऑप्शन ए सही है तुम्हारा। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ टॉपिकल एनसेड्स है, कॉमन यूज़ करोगे लोकलाइज्ड पेन रिलीफ के लिए, कौन सा करते हो बताओ। एस्प्रिन, नाप्रोक्सन, डिक्लोफिनैक, मिलॉक्सिकम तो पढ़ते हैं डिक्लोफिनैक जेल जो हमारा आता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। फॉलोइंग ड्रग हार्वेस्टेड फ्रॉम हिमालयन रीजन, शिलाजीत, फैनल, गिलोय, धतूरा। तो ये इसके लिए याद रख, कौन सा, शिलाजीत याद रखना बच्चों, ओके, ऑप्शन ए, ओके। विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बच्चों, एक्सक्रीशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेगा फूड इन द स्टमक, ओके। फॉर्म टेस्ट तुम्हें सभी को पता है भाई, फॉर्म टेस्ट किसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करेगा भाई, सैपोनिन्स के लिए तुम्हारा फॉर्म टेस्ट पढ़ते हो। सैपोनिन्स के लिए फॉर्म टेस्ट मतलब कि फॉर्म बना देते हैं, झाग बना देते हैं तुम्हारे सैपोनिन्स, है ना। विच BCS क्लास रिप्रेजेंट पुअर सोल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी। तो मैंने बताया अगर सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई हो तो क्लास 1 में होगी, और तुम्हारी सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों लो हो तो क्लास 4 होगी। सोल्युबिलिटी कम हो, परमेबिलिटी हाई हो तो क्लास 2 होगी, और उल्टा कर दो, हाई सोल्युबिलिटी कर दो, परमेबिलिटी कम कर दो तो तुम्हारी क्लास 3 होगी। तुम एक याद कर लो, सोल्युबिलिटी लो सेकंड में, बाकी सारे याद करने की जरूरत है ही नहीं। क्या पूछा, सोल्युबिलिटी पुअर पूछी है ना, तो क्लास 2 को आंसर लगा, ऑप्शन बी सिंपली हो गया। What is interfacial tension? Force that act between molecule at the surface of the single liquid के surface पे तो भाई surface tension होती है तुम्हारी। Force that act between two immiscible liquid, this is known as interfacial tension, okay? Cohesive force between two liquid या resistance of liquid to deformation, तो option B तुम्हारा होता है, ये interfacial tension होता है। Interfacial tension refers to force that exists at the boundary between two liquids that do not mix completely like oil and water, है ना। It is essential that tension or force holding the two liquid apart at their interface, okay? What condition is primary
प्राइमरली ट्रीट करेंगे एंटासिड से। एंटासिड से क्या ठीक कर दोगे बताओ तुम? हाइपरटेंशन हो रखी है तो तुम उसमें एंटासिड दे दो, सही हो जाएगा। भाई बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन, तो है क्या एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होते। हाइपरलिपिडीमिया, भाई लिपिड्स का लेवल ज़्यादा है, ये एंटी हाइपरलिपिडीमिक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते बच्चों, है ना। अस्थमा में दे दोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोगे भाई। GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में हम दे देंगे भाई एंटासिड से, ऑप्शन सी करेक्ट है भाई। एंटासिड कैसे काम करता है भाई? न्यूट्रलाइज, भाई स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करें। हमारे बच्चों वीक अल्कली होती है, क्या होती है? वीक बेस होते हैं ये, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करना तो अपोजिट होंगे ना, बेस होंगे ना। तो बाकी आपको पता है आपकी ड्रग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो होती नहीं है, होगी तो फिर आयनाइज हो जाएगी, फिर अब्जॉर्ब ही नहीं होगी आयनाइज होने के बाद। तो ये वीक एसिड वीक बेस होते हैं ना, ठीक है। तो ये वीक बेस होता है, न्यूट्रलाइज करेगा स्टमक के एसिड को, है ना, विच इज़ मेन कोज ऑफ हार्ट बर्न का मेन कोज ही एसिड ही होता है बच्चों, है ना। और एसिड इंडाइजेशन की ये सारे होते हैं आपके GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के यही सिम्टम्स होते हैं। तो हमारा एंटासिड GERD में काम आएंगे, है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखना, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। फॉलोइंग एग्जाम्पल है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, आपको पता है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। IV तरीके से इंजेक्शन दे रहे हो, ट्रांसडर्मल पैचेस, एफरवेसेंट टैबलेट। बताओ कंट्रोल रिलीज का एग्जांपल तो तुम्हारे पैचेस हो गए ना बच्चों, ट्रांसडर्मल पैचेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। RX इन प्रिस्क्रिप्शन स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्शन में RX का मतलब टेक दो यू टेक होता है। तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, टैबलेट और सिरप दो, कितना सिंपल सा है, रेसिप होता है बच्चों, है ना। फॉलोइंग एंगल ऑफ रिपोज हो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी, तो 42 वाला तो नहीं होगा बच्चों। लगभग ना आपके जो 20 से 25 इतना जो होता है वो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी के लिए है, लगभग 25 से कम, ओके। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 रिफाम्पिसिन अनदर इंपॉर्टेंट एंटी-TB ड्रग प्राइमरली कैसे काम करते हैं? भाई रिफाम्पिसिन को याद करो, आर से रिफाम्पिसिन, आर से RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी ना बच्चों, इनहिबिट कराएगी RNA की सिंथेसिस को। बाकी DNA का रेप्लिकेशन को इनहिबिट नहीं कराती, या फिर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे एक्ट नहीं करनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सिफिक्सिम कौन सी जनरेशन वाली है? फर्स्ट में सारे सिफा वाले आए, सेकंड में सिफाक्लोर आएगा, सिफिरॉक्सिम, सिफिरॉक्सिम एक्सिटिल, थर्ड में सिफिक्सिम आई थी ना, फोर्थ में सिफपिम सिफपिरोम पढ़ते हो, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एंडोटॉक्सिन प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ माइक्रो? एंडोटॉक्सिन मेरे बच्चों हमारे क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, इनसे मिलते हैं। ये जो पॉजिटिव होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंडोटॉक्सिन फॉस्फोलिपिड दैट फॉर्म आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। विच माइक्रोबियल ग्रोथ फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड रिप्रोडक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन सेल नंबर, है ना। तो सेल का नंबर, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है बच्चों, तो इस फेज में माइक्रोबियल कौन सी ग्रोथ फेज में क्या हो जाएगा? सेल नंबर इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियल फेज भी से कहते हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन। तो लैग फेज तो होती है बिल्कुल, इसमें तो कोई भी मतलब कि बैक्टीरिया मतलब कि प्रिपेयर होते हैं कि भैया नेक्स्ट फेज में जाके मल्टीप्लाई होना है, तो इसमें प्रिपरेशंस होती है। फिर आगा एकदम से बैक्टीरिया ग्रोथ हो गई, है ना, ये हो गया लॉग फेज, इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हो। उसके बाद तुम्हारी स्टेशनरी फेज चलेगी, उसके बाद डिक्लाइन फेज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, इसमें ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, है ना। स्टेरिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड अंडर विच ग्रेड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन? तो ग्रेड ABCD, तो स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए भाई ग्रेड A का इन्वायरमेंट होना चाहिए बिल्कुल, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट। ग्रेड A क्लास जो क्लीन रूम आर कंसिडर्ड मोस्ट स्ट्रिंजेंट क्लीन रूम इन्वायरमेंट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ पार्टिकुलेट एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन, दिस इज एसेंशियल फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए, एज एनी कंटामिनेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस कुड इनवैलिडेट द रिजल्ट, ओके। Sterility test often involve direct inoculation और membrane filtration methods होते हैं which require highly controlled environment. In which of the following condition ORS को most commonly use करोगे? बताओ। ORS oral rehydration जो salt होता है ना solution, ORS का full form देख लेना क्या होता है। ORS oral rehydration होता है ना। कह रहे मोस्ट कॉमनली यूज़ करो किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन, डायरिया, अस्थमा, तो किसके लिए? डायरिया के लिए बच्चों, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एल्केन को एल्कीन में बनाना? भाई एल्केन जिसमें कि भाई सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन बनानी है, क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या एडिशन। तो इसके लिए बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्केन को एल्कीन बनाया जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। व्हेन कन्वर्ट करते हैं एल्केन जो सैचुरेटेड होता है विद सिंगल बॉन्ड को एल्कीन में जिसमें डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, ओके।
बट जनरल फॉर्मूला एल्काइन का, है ना, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, ये है एल्केन का। एल्कीन का होता है CnH2n, दिस इज एल्कीन। एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2, ओके। ऑप्शन सी। ए चाइल्ड डोज ऑफ मेडिकेशन इज ऑफन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, चाइल्ड के डोज को कैलकुलेट करते हो किस पे बेस्ड, चाइल्ड की स्टेबिलिटी, हाइट, चाइल्ड की एक्टिविटी लेवल नहीं होगा बच्चों, चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया या फिर वेट, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल इन न्यूक्लियर मेडिसिन में, रेडियो फार्मास्यूटिकल का प्राइमरी पर्पस टू एनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स को एनहेंस कराना, लो करना, कोलेस्टेरोल को रेगुलेट, बीपी, या विजुलाइज और ट्रीट स्पेसिफिक टिश्यूज़ या ऑर्गन को भाई तुम्हें विजुलाइज करना है, ट्रीट करना है, तो उसके लिए तुम यूज़ करते हो ना बच्चों रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को, ओके। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रेडियोएक्टिव ड्रग होती है दैट कंटेन रेडियो आइसोटोप विच कैन बी यूज टू क्रिएट इमेज ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू विद इन द बॉडी और टू टारगेट एंड ट्रीट स्पेसिफिक टिश्यूज लाइक ट्यूमर्स बाय डिलीवरिंग रेडिएशन थेरेपी। फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू इंक्रीज सोलिबिलिटी, और पुअरली सोलिबल ड्रग की सोलिबिलिटी बढ़ानी है तो कौन सा नहीं इसमें यूज़ करोगे। पार्टिकल साइज कम करा दो बच्चों, पार्टिकल साइज कम हो गया, सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। साल्ट की फॉर्मेशन करा दो भाई, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। एडिशन ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज डाल दो, या फिर यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट, तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं बच्चों ये भी सोलिबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो MCC को डालने से जो है नोट में ऑप्शन सी आ जाएगा। एक्सपेक्टोरेंट आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट विच द फॉलोइंग कंडीशंस। एक्सपेक्टोरेंट किसके लिए यूज़ करेंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, तो भाई देखो एक्सपेक्टोरेंट को कहाँ पर यूज़ कर लोगे इसमें से, तो ऑप्शन सी ही होगा। डायबिटीज़ में क्या करोगे, क्या हाइपरटेंशन ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं करोगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। IUPAC नियम बता दो बच्चों स्ट्रक्चर का फटाफट से, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाओ, ऑप्शन बी में तुम्हें पेंटेन 1 ओल है क्योंकि यहाँ पर OH लगा है अल्कोहल के लिए, ओके। कौन सा टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करेगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं होता बच्चों, लिटमस या कालफिशर टेस्ट, कालफिशर तो तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों का आता है टाइट्रेशन में, यहाँ पे टोलेंट टेस्ट होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। टोलेंट टेस्ट कहते हैं टेस्ट स्पेसिफिकली रिएक्ट विद एल्डिहाइड, है ना, ऑक्सीडाइज करेगा उस दैम एल्डिहाइड को टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोड्यूस सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट वाइल कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद इट, है। बट इज डिफाइनिंग फीचर है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स मेरे बच्चों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, पढ़ा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। देखो पहली डेफिनेशन ही सेटिस्फाई कर रही है हमारी इनैंशियोमर की डेफिनेशन को। डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला देखो अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम ही है। डिफरेंट अरेंजमेंट राउंड डबल बॉन्ड ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन ए होगा इनैंशियोमर्स क्या हो गए, mirror image but not superimposable, non superimposable mirror image of each other, these are known as enantiomers or stereoisomers, molecules with the same connectivity but different spatial arrangement that are mirror image of each other but cannot be overlapped exactly. Following pairs are example है geometric isomers के example R and S, 2-butanol, malic and fumaric acid, glucose and fructose, ethanol and डाई मिथाइल ईथर। तो ये ना मिमेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड होता है, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स के एग्जांपल्स होते हैं ना। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आते हैं क्योंकि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट राउंड डबल बॉन्ड। मैलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड में, फ्यूमेरिक में अपोजिट साइड में होता है। तो मैलिक तो सिस फॉर्म होगी, फ्यूमेरिक ट्रांस फॉर्म होगी। सेम का मतलब सिस, अपोजिट का मतलब ट्रांस, ओके। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिक एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल बेंजलकोनियम क्लोराइड है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, मैग्नीशियम स्टीरेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड मेरे बच्चों किसका एग्जांपल होता है, हमारे प्रिजर्वेटिव में आएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा ए बेंजलकोनियम क्लोराइड बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टीरियो सेलेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, है ना। तो स्टीरियो सेलेक्टिव मेटाबॉलिज्म का इसमें से कौन सी बात करेक्ट लिखी हुई है आप लोगों ने बतानी है। इट्स मेटाबॉलिज्म अकर exclusively in the kidney, involve preferential metabolism of one enantiomer over another, independent of enzyme activity, या does not affect drug का absorption affect नहीं होगा, है ना। तो कौन सा बात सही है, तो कह रहे it involve the preferential metabolism of one enantiomer over another, ये होता है स्टीरियो सेलेक्टिव, है ना। Following agency in India is responsible for regulating and controlling the क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये हमारा CDSCO का ही तो काम है बच्चों, है ना। किसका है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो है आपका इसमें इंडियन फार्माकोपी एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर नाइपर नहीं होगा, NIP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। तो ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है।
CDSCO हमारा जो इंडिया में नेशनल रेगुलेटरी बॉडी होता है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिकल डिवाइस के लिए. इट फंक्शन सिमिलर टू FDA इन द US और EMA इन यूरोप. इट रेगुलेट क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बाय ओवरसीइंग देयर अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग. जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम टेक फॉर ड्रग टू रीच इट्स पीक कंसंट्रेशन, टाइम टेक फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, ड्यूरेशन या फिर टाइम टेक फॉर ड्रग टू बी एब्जॉर्ब. तो ये हो जाएगा टाइम इट टेक फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. ओके, तो ये आपका T हाफ लाइफ होता है. तो इतने क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके बच्चों.